लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। आंध्र प्रदेश सरकार ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री वाई सत्य कुमार यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ये गाइडलाइंस मंजूर की हैं, जो असाध्य रोग से पीड़ित मरीजों को जीवन चक्र उपकरण हटाने की कानूनी प्रक्रिया प्रदान करती है। इसमें एडवांस डायरेक्टिव यानी लिविंग विल, प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड, न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति और परिवार की भूमिका शामिल है। यह कदम मरीजों की गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को सुनिश्चित करने का है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इन प्रोटोकॉल का सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। तमिलनाडु सरकार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त डी ज्योति निर्मला सामी से पद छोड़ने को कहा है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने मार्च 2024 में नियुक्त इस सेवानिवृत्त आईएएस से इस्तीफा मांगा है। उनकी 5 साल की नियुक्ति 2029 में समाप्त होनी है। यह कदम स्थानीय निकाय चुनाव से पहले उठाया गया है, जब आयुक्त बोर्ड परिचमन की प्रक्रिया देख रही है। यह पिछले शासनकाल में नियुक्त कई अधिकारियों के इस्तीफों की श्रृंखला का हिस्सा है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए हाईकोर्ट जज की तरह प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। निर्मला स्वामी ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। कर्नाटक में एसआईआर को लेकर विवाद बढ़ रहा है। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म भरने की सुविधा लागू की है। एक प्रमुख सवाल यह है कि क्या एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कई मतदाताओं के लिए किया जा सकता है। आयोग के अनुसार अगर मोबाइल नंबर पहले से कई वोटर आईडी से लिंक है तो संभव है, लेकिन ई साइन आधार से जुड़े मोबाइल से ही होगा। शुरुआती तकनीक दिक्कतों के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने की रफ्तार बढ़ी है। आयोग का तर्क है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाने के लिए है। तेलंगाना में भू भारती पोर्टल पर कई समस्याएं आ रही हैं। लॉन्च होने के कई महीनों बाद भी यह पोर्टल उपयोगकर्ताओं को परेशान कर रहा है। सर्वे नंबर में मिसमैच, भूमि मालिकों के नाम में बदलाव और विवाद मुक्त भूमि को प्रतिबंधित सूची में शामिल करने जैसे दिक्कतें आ रही हैं। एक सर्वे नंबर से जुड़ी कई शिकायतें पोर्टल स्वीकार नहीं कर पा रहा है। पुराने धरनी पोर्टल के आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जारी रहने से ये परेशानियां बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने पोर्टल के लेनदेन की फोरेंसिक ऑडिट के आदेश दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया में बदलाव जरूरी है। गौरतलब है कि भूभारती पोर्टल तेलंगाना सरकार का भूमि रिकॉर्ड और लैंड मैनेजमेंट का आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल है। इसे पुराने धरनी पोर्टल की जगह लाया गया है। केरलम में कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर एक सदी पुरानी घड़ी की मीनार का हिस्सा गिर गया। इसका मलबा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 और ट्रैक 3 पर गिरा, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। उस समय प्लेटफॉर्म पर लोग मौजूद थे, लेकिन मीनार के ठीक नीचे कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया, यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के तहत नियोजित तोड़फोड़ का हिस्सा था। कोझिकोड में ट्रेन सेवाएं सामान्य है। पुडुचेरी में स्कूल और कॉलेज के 10,000 छात्रों को मेडिकल इमरजेंसी में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से चलेगा, जिसमें हार्ट अटैक और सड़क दुर्घटना जैसी स्थितियों से सीपीआर, खून रोकना और बुनियादी ट्रॉमा रिस्पॉन्स सिखाया जाएगा। जिन पर अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संगठनों के सहयोग से शुरू हुए इस मिशन जीवन युवा सेफ्टी कॉर्प्स का मकसद इमरजेंसी सेवाओं के पहुंचने से पहले छात्रों को जीवन रक्षक कार्रवाई सिखाना है। कार्यक्रम का उद्घाटन पेटिट सेमिनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। इससे समय पर मदद मिलने में मदद मिलेगी। केरल के पेरम्बाबूर में सतर्कता समूह से जुड़े लोगों ने 3 युवकों पर हमला कर दिया। नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में 3 युवकों को कपड़े उतारकर पीटा, कैद किया और सार्वजनिक जगह उनके सिर मुंडवा दिए गए। घटना कंदन थाना में एक सोडा फैक्ट्री में हुई। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को
रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।